90 मिनट्स योग कीर्तन एकदम फास्ट सॉन्ग पाए, पूरी एनर्जी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है बॉडी में, कैलोरीज बर्न करनी है, वेट रिड्यूस करना है। पूरी मस्ती के साथ योग एरोबिक्स करिए। वेट भी रिड्यूस होगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी बॉडी में। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, उसको धीरे धीरे शांत करिए, स्थिर करिए। कंपल्सरी 5 मिनट शवासन, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी, इसलिए शवासन सबको कंपल्सरी करना है। हाथ की उंगलियों का जो गैप है और पैर की उंगलियों का गैप, उसमें लॉक करिए। गैप में हाथ की उंगलियों का और पैर की उंगलियों का एक्यूप्रेशर होगा, पूरी बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। अगर आपको मस्कुलर पेन है, जॉइंट्स पेन है, धीरे धीरे एक्सरसाइज से और इसमें रिलीफ होगा, बेनिफिट होगा। आंखें बंद, घुटनों को, शोल्डर और मस्तक को जमीन के ऊपर प्रेस करिए। कमर का भाग और पेट का भाग जमीन से ऊपर। आंखें बंद, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए, एकदम शांत और स्थिर। हलन चलन जितना कम हो उतना करने का प्रयत्न करिए। बहुत ही इफेक्टिव पोजीशन है, इसलिए कंपल्सरी पेन होता है तो अभी सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। दोनों हाथ और पैर अलग कर दीजिए।
दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेली कमर की बाजू पे रखिए, आकाश की तरफ खुलना। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। जैसे ही आप हाथ और पैर अलग करते हैं, आप पूरे फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन का आपको एक अनुभव होगा। पैर की उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन शुरू होता है। जितने भी जॉइंट्स की हमने एक्सरसाइज की है जॉइंट्स खोलने के, सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता जाएगा। आपको जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होगी। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों के धबकारे, हृदय के धबकारे एकदम शांत और स्थिर। मन पर, शरीर पर जो भी स्ट्रेस थी, थकान थी, तनाव था, वो सारी थकान दूर। पूरे दिन भर स्फूर्ति का, ताजगी का एहसास रहेगा। एकदम शांत। अभी दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर उठाइए, हथेलियों को गर्म करिए। हथेली पूरी दबान के साथ, प्रेशर के साथ गर्म करनी है, ऊर्जान्वित बनानी है। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा शक्ति है उसको हथेली की सेंटर में केंद्रित करिए पूरे प्रेशर के साथ। हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे महसूस करने का प्रयत्न करिए। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, शांति का एहसास, सारी नेगेटिविटी से दूर, एकदम शांत। पूरे भाव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श दीजिए शरीर के अंगों पर भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए। दोनों हाथ पीछे, पैर के अंगूठे, एड़ी और घुटने एक साथ। आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, पूरी एनर्जी और फोर्स के साथ पैर की 10 उंगलियों को जमीन के ऊपर खींचिए। जितना प्रेशर से खींच सकते हैं। सांसों को रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो जाता है, हाथ की उंगली से लेकर पैर की उंगलियों तक। आपको अगर मस्कुलर पेन है, नस की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स ये थोड़ी एक्सरसाइज से भी दूर होगी। अभी अंगूठा के ऊपर अंगूठा, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटनों के ऊपर घुटना रखिए। हाथ और पैर को पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पर झुकिए। लेफ्ट साइड पर पूरा बॉडी टर्न। अंगूठा के ऊपर अंगूठा, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटनों के ऊपर घुटना। धीरे धीरे हाथ और पैर को पीछे खींचिए। अर्ध चंद्रासन बनाना है। होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, राइट साइड ऊपर। थोड़ा स्ट्रेचिंग करें बॉडी का, तभी इफेक्ट होगा। हाथ और पैर को जितना पीछे खींच सकते खींचिए, धीरे धीरे सांस रोककर। चलो, हाथ और पैर पीछे खींचिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक आलस मार कर अपनी जगह पर बैठ जाइए। सिंहासन करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन से बचने के लिए, और हास्यासन करके आज का योग सेशन समाप्त करेंगे। पूरा वेट पैर की 10 उंगलियों पर, पीछे एड़ी थोड़े दूर। दोनों घुटनों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए। हाथ की उंगली अंदर की तरफ, मस्तक आकाश की तरफ। जितना गले के अंदर से जिप को खींच सकते खींचिए। पूरे
पूरा थ्रोट आपका एकदम रिलैक्स हो जाएगा। गले को मालिश, पूरा थ्रोट एकदम क्लीन हो जाएगा। आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन का चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। घर पर दिन में 2 बार जल नीति का प्रयोग करिए। थोड़ा हुफाला पानी नमक के साथ दोनों नासिका से ट्राई करिए। जल नीति भी इतना ही पॉजिटिव इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी में इंटरनल। अभी जो कोरोना की सिचुएशन है उससे बचने के लिए दिन में 2 बार जल नीति, सिंहासन और उज्जाई प्राणायाम करिए। आपको 99% थ्रोट इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा। अभी पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करते मस्त होकर, कोई भी स्ट्रेस हमारे शरीर या मन ऊपर नहीं होना चाहिए, पूरी मस्ती के साथ। पूरी मस्ती साधे छल्ली और मस्त बनीजिए। तो आज का योग सेशन समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिविटी के साथ। आपका दिन स्वस्थ हो और मस्त हो। ओम